वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस वॉर 2 को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आई है जो कि कल से मार्केट में बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जो कि इस मूवी के ऑफिशियल बजट को लेकर है और साथ ही एक्टर की फी को लेकर भी है। अब एक यहाँ पे ट्विस्ट था। ट्विस्ट क्या था, सब यही समझ रहे थे। इवन कि गाइस अगर सही बताऊं तो मैंने ऐसा नहीं समझा था। डिटेल में बताता हूं। क्या भाई साहब, हमने समझा था कि जो ऋतिक रोशन है उन्होंने सबसे ज्यादा चार्जेस लिए होंगे वॉर 2 में काम करने के लिए, फिर एनटीआर होंगे, फिर कियारा एडवाणी एंड सो ऑन। लेकिन हुआ उल्टा। सबसे ज्यादा चार्जेस लिए हैं एनटीआर ने, उसके बाद ऋतिक रोशन ने। बैकग्राउंड पे क्या रियल रीजन है इसके पीछे? कल से एनटीआर ने बहुत ज्यादा ले लिए, ऋतिक ने कम ले लिए। भाई वो ऋतिक रोशन है यार। भले ही भाई मतलब मान लो कि सलमान खान की तरह उनकी कुछ उस लेवल की मूवी नहीं आई, लेकिन याद रखो उस बंदे का भी जो लेवल है ना, उसको छोटा नहीं समझा जा सकता। ये याद रखना। मैं डिटेल में आपको बताता हूँ, कंप्लीट बजट डिस्कस करते हैं, क्योंकि गाइज मैंने आपको रिव्यू में भी बोला अभी ट्रेलर के, और पहले भी बोलता रहा हूं कि वाईआरएफ की ये जो वॉर 2 मूवी है ना, ये सबसे डिफरेंट है। सबसे कैसे, क्यों, किस तरह, आइए जानते हैं। वीडियो को लाइक करो, 1000 लाइक टारगेटेड, चैनल को भी सब्सक्राइब। अब गाइस देखो, यहां पे सबसे पहले मैं आपको कंफर्म करता चलूं, जो टाइगर 3 थी वॉर 2 से पहले, उसका बजट था 350 करोड़ और पठान का बजट लगभग 300 करोड़ के आसपास था। लेकिन यहां पर गाइस जो वॉर 2 है, वॉर 2 का बजट इन दोनों से ज्यादा है। और कितना है? 400 करोड़। आप में से जो डेली मेरी वीडियोस देखते हैं ना, उनको याद होगा कि लगभग ना कुछ टाइम पहले ये वायरल न्यूज आई थी, बहुत ज्यादा वायरल हुई थी कि भाई वॉर 2 का भी जो बजट है वो लगभग 300 से 350 करोड़ ही है। तब मैंने क्वेश्चन उठाया था, मैंने कहा यार भाई कैसे पॉसिबल है? समझ में नहीं आ रहा ना कि भाई इतनी बड़ी फिल्म जिसमें दो सुपरस्टार्स हैं, वो भी टायर 1 के, तो भाई साहब उसका बजट भी उतना ही है जितना टाइगर 3 वगैरह का या फिर पठान का। इम्पॉसिबल सा लगता था, लेकिन अभी ट्रुथ निकल कर आया है। और ये मत समझना कि ये 400 करोड़ का बजट कोई ज्यादा है। अगर मैं भाई साहब नेट कलेक्शन में बात करूं ना, तो भाई वीकेंड पे ये मूवी कंप्लीट कर सकती है, वीकेंड पे यार। और अगर मैं वर्ल्ड वाइड की बात करूं तो 2 दिन में ये बजट रिकवर होगा। ये कोई इतना बड़ा बजट नहीं है वॉर 2 के आके, याद रखना। खैर आगे चलते हैं। एनटीआर ने कितने चार्जेस लिए? ऑफिशियल न्यूज ये है कि 70 करोड़, 70 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं एनटीआर ने। ऋतिक रोशन ने चार्ज किए हैं 50 करोड़, 50 करोड़। अब यहां ना इस चीज को लेकर कल से बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला मच रहा है। देखो एक बात याद रखना, जब जब दो टायर 1 के सुपरस्टार एक मूवी में होंगे तो कहीं ना कहीं फाइट भी होगी, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मैं आपको यहां पे बताऊं ना, बाकी जो दूसरे एक्टर के फैंस हैं ना, वो कल से मतलब कि जानबूझकर आग लगाने की कोशिश कि भाई साहब जो वॉर 2 है उसमें ऋतिक रोशन जो कितने बड़े सुपरस्टार थे, उन्होंने कम चार्ज किया, एनटीआर ने ज्यादा। यार एक तो मुझे ये समझ नहीं आती कि ये जानबूझकर हेट क्यों फैलाया जाता है, और दूसरा जो लोग भाई साहब उस हेट पर बिलीव कर लेते हैं वो इतने सिंपल क्यों होते हैं। जैसे मैं आपको यहां पे कंफर्म करता चलूं, ऋतिक रोशन ने 50 करोड़ लिया तो लिया ना, लेकिन उसी के साथ उनका शेयर भी प्रॉफिट में है। मतलब मान लो कि अगर मूवी ने 1000 करोड़ भी किया, तो भाई साहब उसमें से भी ऋतिक रोशन को यार अगर कम से कम 50 करोड़ भी मिल जाए, एग्जाम्पल ले रहा हूं ना, जो कि बहुत कम है। याद रखो पठान मूवी में भाई साहब शाहरुख खान को 200 करोड़ मिला था प्रॉफिट शेयर, 200 करोड़। यहां पे यार मैं 50 करोड़ पकड़ के चल रहा हूं भाई। चलो 50 करोड़ ऋतिक की फीस और 50 करोड़ प्रॉफिट, 100 करोड़ तो ये हो गया। आज के टाइम पे 100 करोड़ भाई एक्टर्स ले रहे हैं, और ये मैंने आपको कम बताया। और वॉर 2 जिस लेवल की मूवी है, मैं भाई 1000 करोड़ तो बहुत छोटी अमाउंट मान के चल रहा हूं। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि यार इसने कम से कम किया तो 1500 करोड़ कहीं भी नहीं गया। अगर 1500 करोड़ भी कमाए, मान लो कि 100 करोड़ भी भाई प्रॉफिट मिलता है, जो कि कम से कम ले रहा हूं। 100 करोड़ प्रॉफिट मिले अगर
अगर ऋतिक रोशन को तो 50 करोड़ फी है तो ये 150 करोड़ बन जाएगा। मतलब एट द एंड ऋतिक रोशन को टोटल प्रॉफिट शेयर और उनकी जो फी है अगर दोनों कैलकुलेट करें तो इतने ज्यादा बनेंगे कि आज के टाइम पे मल्टीपल स्टार्स उतना, जो बड़े बड़े टायर 1 के सुपरस्टार्स हैं वो इतना चार्ज नहीं कर रहे होंगे। ये याद रखना। तो जो भी ये हेट फैलाते हैं भाई, पहले यार वो ऋतिक रोशन है भाई, क्या हो गया है, वॉर एक्स ऋतिक, मतलब जब जब याद रखो इन फ्यूचर वॉर मूवी का नाम आएगा तो हमारे माइंड में डायरेक्टली ऋतिक रोशन का नाम आएगा। याद रखो ये जो ऋतिक रोशन और कबीर का कैरेक्टर है ना भाई, ये एक, आप वो कहते हैं ना कि हम कहते हैं अक्सर कि यार ये रोल तो भाई बस यही बंदे पे परफेक्ट था, और हम ना उसको ऐसा भाई मान लेते हैं, ऐसा रियल मान लेते हैं कि हाँ भाई ये है, बस है। तो ऋतिक रोशन एज अ कबीर इन वॉर, हम ये रियल में मतलब ऐसी वाइब आती है कि भाई ये ऐसा है, क्योंकि बंदे ने जो रोल प्ले किया ना वो सूट कर गया बंदे पे। जैसे गाइस अगर मैं बाहुबली की बात करूं, सब कहते हैं भाई, मैं नहीं कहता, बाहुबली, प्रभास का जब भी नाम है बाहुबली हमारे माइंड में आता है या नहीं आता। इसी तरह सलमान खान का जब ये नाम आता है तो टाइगर हमारे माइंड में आता है या नहीं आता। शाहरुख खान पठान, देखना पठान 2 के बाद हम भी ऐसा बोलेंगे। तो ये चीजें वो हैं जो कि भाई साहब हमें समझनी चाहिए कि ऋतिक रोशन ने कम लिए, एनटीआर ने ज्यादा लिए, चलो मान लो ले भी लिए तो क्या है भाई, टायर 1 का सुपरस्टार है एनटीआर, साउथ का तेलुगु का बड़ा सुपरस्टार, उसका इतना ग्रैंड वेलकम हुआ है भाई साहब हिंदी डेब्यू में, तो भाई मजा तो आया ना। तो पता नहीं भाई क्या क्या होता रहता है मार्केट में, आई डोंट नो। फर्दर आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं भाई साहब। कियारा आडवाणी ने लगभग 15 करोड़ लिए, जो अपने डायरेक्टर हैं यान मुखर्जी, उन्होंने लगभग 30 करोड़ चार्ज किए। और भाई जो टोटल बन जाता है, यानी कि आप कह सकते हो जो एक्टर की फीस है वो लगभग 150 करोड़ के आसपास, मतलब कि जो टोटल पीछे बचता है वो 220। मोटा मोटा आप कह सकते हो कि वॉर 2 फिल्म बनी है 220 करोड़ में, अगर मैं सही बताऊं ना। तो इसीलिए इस मूवी के वीएफएक्स हमें कहीं ना कहीं कई जगह पर धोखा देते हैं। रीजन भाई साहब, मूवी पे उस लेवल का पैसा नहीं बहाया गया। देखो मैं यहाँ पे एक चीज जरूर क्लियर करूंगा कि अब ना देखो जो मर्जी हो, मूवी देखने के बाद देखो मैं ऐसा समझता हूं ना कि वाईआरएफ एक और चीज का ना फायदा उठाता है। फायदा क्या, कि वो मूवी को इतना पावरफुल बनाता है कि उस मूवी के अंदर जो वीएफएक्स की कमी होती है वो पब्लिक को नजर ही नहीं आती। दैट्स, मैं कहता हूं बिल्कुल ठीक। लेकिन मैं कहता हूं कि हमें वीएफएक्स चाहिए टाइगर 3 जैसा। टाइगर 3 का जो ब्रिज फाइट सीक्वेंस था भाई, उस जैसा वीएफएक्स मैंने सही में बॉलीवुड की किसी मूवी में नहीं देखा। बॉलीवुड की, अब देखो साउथ के मेकर्स को देखो, साउथ की हर आने वाली अब जो अपकमिंग मूवी है उसका बजट 500 करोड़ के आसपास है। रीजन, वीएफएक्स पे वो इतना ज्यादा पैसा बहा रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि भाई अगर ये चीज परफेक्ट तो मूवी चलेगी। और वो टाइम एक होता था जब पब्लिक नहीं देखती थी कि भाई साहब मूवी कैसी है, मतलब कि पब्लिक का सिर्फ 2 चीजें देखना काम था, एक परफॉर्मेंस, दूसरा स्टोरी लाइन। नहीं बीजीएम कैसा है, ये चीजें मैटर ही नहीं करती थी, आज के टाइम पे मैटर करती है। तो 220 करोड़ में ये पूरी मूवी बनी है और ओवरऑल 400 करोड़ भाई साहब इसका बजट है। तो होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। बाकी गाइस जो भी डिटेल थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। बहुत से भाई लोग दोस्त मुझसे कूली की अपडेट मांग रहे थे, तो भाई मेरी पूरी कोशिश है कि नेक्स्ट वीडियो में कूली के लाने वाला हूँ, उसकी अपडेटेड एडवांस बुकिंग। तो बी रेडी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।